Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So my name is Khushbu and I have qualified JRF in commerce subject. And after clearing JRF, I thought journey will be easy to become assistant professor in any university, but it is not true enough. Like you have to face lots of problem after clear JRF. This is not, and this is a beginning of the journey of your life to become assistant professor or professor in any university. तो आज जो मैं बात करने जाऊंगी, जो मेरा इंटरव्यू रहा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द गेस्ट फैकल्टी और लीव वैकेंसी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो कैसा रहा। तो जो पहला मेरा इंटरव्यू था वो था जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में, जिसमें क्या था कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट में था कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए उन्हें एक पोस्ट चाहिए कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए, बट उन्होंने ये चीज मेंशन नहीं की थी कि किस कॉमर्स में किस सब्जेक्ट के लिए उन्हें मतलब टीचर चाहिए। तो ये आइडिया किसी को भी नहीं था। मुझे लगा लीव वैकेंसी है, ज्यादा लोग जाएंगे नहीं, लेकिन वहां पे इतने सारे कैंडिडेट्स, लाइक 25 कैंडिडेट्स थे वहां पे, जो एक वैकेंसी जो कि लीव वैकेंसी तो उसके लिए आए थे, क्योंकि सबको यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी पोस्ट निकलती नहीं है, इतनी वैकेंसी निकलती नहीं है, कुछ मिनिमम निकलती, चलो गेस्ट बेसिस पे थे, एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा हमें। बट वहां जाने के बाद तो सबसे पहले क्या हुआ, सारे जितने भी कैंडिडेट्स थे एक हॉल रूम में बिठाए गए। देन उसके सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जिनके भी कैटेगरी सर्टिफिकेट थे वो। अब उसके बाद क्या हुआ, सारे के सारे जा रहे हैं इंटरव्यू देने। सबको डर लग रहा है, किसी पूछ रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछे क्या। तो फिर मेरी टर्न आई, तो वहां पे जो इंटरव्यू पैनल में थे 3 लोग थे, और जो इंटरव्यू था वो ऑनलाइन था। मतलब जैसे 2 वहां पे फीमेल टीचर थी, मतलब फीमेल इंटरव्यू लेने वाले थे, और एक मेल था, और एक सर थे जो ऑनलाइन थे वहां पे, मतलब माइक लगा था, पूरा सेटअप हो रखा था उस चीज का। तो वहां पे एक चीज तो ये थी कि आई कांटेक्ट कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछ रहे थे वहां पे जो बैठे थे उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, इंट्रो भी जो ऑनलाइन थे उन्होंने पूछा था, और बाकी जो क्वेश्चंस पुट अप किए थे वो तो मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे थे वो जीएसटी के पूछे थे। लाइक आप जीएसटी के बारे में जानते हो, कौन कौन सी रेट्स होती हैं, आप किस कौन से आइटम्स पे कितने परसेंट जीएसटी लगता है, क्या क्या और अमेंडमेंट्स हुई है जीएसटी में। इट्स ऑल अबाउट द जीएसटी। उन्होंने किसी और के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने 4-5 क्वेश्चंस पूछे, बस उन्होंने फिर ये कहा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हो। तो मैंने कहा कि सर जो मेरे कॉलेजिंग है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लाइक ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने बाकी कैंडिडेट से भी पूछा कि आप सबसे क्या पूछा मतलब उन्होंने कहा था कि हमसे भी जीएसटी के क्वेश्चंस पूछे थे कि जीएसटी में मेंबर्स कौन कौन है, और एक पर्सन से क्वेश्चंस पूछे थे कि जीएसटी में जो मेंबर्स है उन्होंने कब आर्टिकल पब्लिश किए थे वगैरह। मतलब इतने डीप क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे ना, वो भी जीएसटी के ऊपर। और वहां पे कुछ मेंशन नहीं था एडवर्टीजमेंट में कि आपको हमें जीएसटी के टीचर चाहिए और जीएसटी के बारे में पढ़ के आओ, क्योंकि ओवरऑल जो जीएसटी वो टॉपिक हमारे कॉमर्स में वो इतना छोटा सा पार्ट है, हम उसके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं। तो वो इंटरव्यू होने के बाद अब वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि आप वेट करते हो कि किसका हुआ, क्योंकि वो साइट पे नोटिफिकेशन नहीं डालते हैं वेबसाइट पे अपनी। अब जिसको कॉल आ गई उसका इंटरव्यू हो गया, मतलब वो क्लियर हो गया, उसका असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया भाई, गेस्ट फैकल्टी पे या फिर लीव वैकेंसी पे। तो ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा जानकी देवी मेमोरियल। और उसी दिन था केशव महाविद्यालय में, मतलब जो कैंडिडेट जानकी देवी में गए थे वही की वही, मतलब जो टाइमिंग थी जानकी में वो 9 बजे थी, और वहां पे जो टाइमिंग थी वो 1 बजे थी। तो सारे जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद वहां पहुंचे, सारे कैंडिडेट्स वही मिल गए, मतलब आप भी सारे के सारे। वहां तो हमें सबसे पहले मिली प्रिंसिपल, उनसे कहा कि प्रिंसिपल रूम कौन सा है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था, जानकी देवी कॉलेज एरिया से। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो हमने कहा कि मैम आज इंटरव्यू, उन्हें खुद आइडिया नहीं था कि आज इंटरव्यू है उस कॉलेज में। देन उन्होंने मतलब ऑनलाइन किसी से बोला, कॉल की, फिर हमारा जो इंटरव्यू था वो ऑनलाइन इंटरव्यू था, और इतना वर्स्ट इंटरव्यू, लाइक यू कांट से एनीथिंग अबाउट इट। लाइक मुझसे पहले जो एक कैंडिडेट था, मतलब आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, वो गया था, तो उसकी जो आवाज से, मैं बाहर ही बैठी थी, जो इंटरव्यू पैनल में जो ऑनलाइन थे उनकी आवाज बाहर तक ऐसा आ रहा था, लड़ाई लड़ रही है, मतलब तू करके बात कर रहे हैं। एक्चुअली आई डोंट वांट टू से दैट, बट दैट वाज रियलिटी। मतलब वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछने में जैसा लग रहा है आप किसी नॉर्मल इंटरव्यू देने नहीं आए, नॉर्मल ऐसे बहस कर रहे हो। जब मेरी बारी आई तो वहां पे भी ऑनलाइन था, क्योंकि वहां पे कोई आइडिया नहीं था इंटरव्यू के बारे में बेसिकली। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आपका जो मेन डोमेन है वो क्या है। तो मैंने बताया कि जो मेरा मेन डोमेन है वो अकाउंटिंग है एंड मार्केटिंग है। तो उन्होंने मुझसे अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग के क्वेश्चंस पूछे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क्ड मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। I told them the definition, but they said it is not a proper way to explain the
definition of accounting. And I thought सर रेटिफिकेशन थोड़ी ना की है हमने। मतलब फिर उन्होंने पूछा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, इवेंट्स वगैरह क्या होते हैं, मतलब इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग। एंड वन female teacher asked me what is the difference between the P&L and trading account, and I told them the difference between P&L and then they have asked me uh, when we treated the salaries and wages account, then मैंने कहा कि मैम वेजेस अकाउंट को हम ट्रेडिंग में डालेंगे और सैलरीज को P&L में। एंड आई थॉट दे वर कंफ्यूज। अरे नहीं ऐसा होगा ऐसा। फिर वहां पे जो फिजिकली बैठे थे उन्होंने बताया कि नहीं मैम ये होगा। तो उन्होंने ऐसे कुछ अकाउंटिंग के क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब जो मैं बताऊं, केशव महाविद्यालय का जो मेरा इंटरव्यू था बहुत वर्स्ट था लिटरली। देन उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स थे सबकी फ्रस्ट्रेशन यही थी कि मतलब उन्हें एक वे ऑफ टॉकिंग नहीं था कि अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको डिसेंट होना है। अगर कैंडिडेट को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप प्यार से बोलो ना, समझाओ। बट ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी कैंडिडेट सबका ओवरऑल व्यू यही था। बट उसके बाद ये भी पता नहीं चलता कि वहां पे किसका हुआ है, लाइक कौन अपॉइंट हुआ है एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर लीव वैकेंसी, कोई आइडिया नहीं होता है। तो ये दो मेरे एक्सपीरियंस है। जानकी देवी और केशव महाविद्यालय में, जानकी देवी का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा अच्छा था, लेकिन केशव महाविद्यालय का मैं एक्सपीरियंस अपना कहूंगी बहुत बुरा था। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब भी आप प्रिपेयर करते हो इंटरव्यू के लिए तो आपको डीप नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, लाइक they have leave vacancy for 2-4 months but they have asked so many deep questions, so you have to prepare for it। और आपको अपना मेन सब्जेक्ट पता होना चाहिए, लाइक अकाउंटिंग, एचआरएम, जो भी आपका सब्जेक्ट। तो जो मेरे टाइम का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ये जो आप इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ आगे सीखने को मिले और आप अपने इंटरव्यू में थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें। एंड सो today's video is all about the experience of the assistant professor in Delhi University, and thank you so much।